नंबर्स के हिसाब से 70% डोमेस्टिक ऑटो इंडस्ट्री से इनकी रेवेन्यूज आती है। और जो शॉर्ट टर्म पेन है ये शायद मार्केट पचा के चलेगा Q4 और Q1 के नतीजों के हिसाब से। जो रिप्लेसमेंट मार्केट है यहाँ से एक तगड़ी डिमांड आने की उम्मीद है, जो आई थिंक ऑफसेट करती है OEM से ड्रॉप इन सेल्स को। तो जो एबिटा मार्जिन का परफॉर्मेंस है 11 से 12%, वो आई थिंक बरकरार रहना चाहिए। रिटर्न रेशियोज बहुत तगड़े हैं, डिविडेंड यील्ड जैसे आपने कही आई थिंक काफी तगड़ी भी है। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द लीडर्स इन द स्पेस। हमें लीडर्स काफी पसंद आते हैं, तो मैं आपके राय के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। भाग रहे हैं सारे के सारे स्टॉक्स। एनआरबी बेयरिंग 18% ऊपर है, हिमाद्री में 10% का अपर सर्किट लग चुका है। दिखाइए डायरेक्टर साहब वो स्टॉक, और उसके बाद रेन इंडस्ट्रीज भी दिखाइए। ये 3 स्टॉक देखिए बाजार खुलने के बाद आपको बताए गए, और उससे पहले जो स्टॉक्स आपको बताए गए, देखिए कल का खिलाड़ी आज में शांति गेयर्स में 16% की तेजी देखने को मिल रही है। टेक्समैको रेल जो आज नीरज की टीम में था 15% ऊपर है, और 10% ऊपर इंद्रप्रस्थ मेडिकल का स्टॉक पहुंच चुका है। तो मिड कैप्स में देखिए एक्शन खूब तगड़ा है। आप सेंसेक्स निफ्टी को छोड़ दीजिए क्योंकि ये वॉलेटाइल होने के बाद देखिए फिर ऊपर ही जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि 350 पॉइंट ऊपर देखिए इस समय बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। और क्या गजब का मूव देखने को मिल रहा है। इक्विटास, मुझे याद है उज्जीवन की बात राजेश सतपालविया साहब कर रहे थे, देखिए ये भाग रहा है। यस बैंक 6% ऊपर है। HDFC बैंक टॉप 5 FNO गेनर्स में इस समय शामिल है, और TVS और टाटा मोटर की बात भी हो रही थी, देखिए ये भी बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहे हैं। इन्फोसिस नतीजों से पहले देखिए मंदी करने वाले लगता है फंस गए हैं। 3.5% की तेजी देखिए यहां पर देखने को मिल रही है। आज बाजार बंद होने के बाद इनके नतीजे आएंगे। एक बार FNO के लूजर्स के बारे में भी बता दूं, इंटरग्लोब एविएशन 3.5% नीचे इसीलिए ट्रेड कर रहा है क्योंकि विमान सेवाएं अभी शुरू नहीं हुई है। तो सबसे ज्यादा जो गिरा हुआ स्टॉक है FNO में वो दरअसल इंटरग्लोब एविएशन है। आई एम श्योर स्पाइसजेट में भी गिरावट देखने को मिल रही होगी, उसको भी लाइएगा डायरेक्टर साहब। लेकिन मिड कैप्स में शेल जी एक्शन तो वहीं पर ही है, वहीं पर नजर रखी जाए। बताइए अगला शेयर कौन सा है? हेमंत जी, बहुत जबरदस्त गर्म हवा आपको नॉर्थ में चलती हुई दिखेगी। सारी जो हमारी समर थीम है वो आपको बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ती हुई दिखेगी। सिर्फ एक ही स्टॉक पर ध्यान दीजिए, वी गार्ड। यहां पर हम लोगों ने एक ब्रेकआउट पकड़ा था फ्राइडे के दिन, और वो आपको अब बहुत अच्छी तरीके से तूल पकड़ता हुआ दिखेगा। लगभग 180 का इसमें आपको प्राइस आता हुआ दिख रहा है, और आज का सर्किट 200 रुपए है। यहां पर आप ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है ये कंपनी, जो हमारे घरों में लगते हैं, फ्रिजेस के साथ, एयर कंडीशनर्स के साथ, टेलीविजन्स के साथ। और अब आपके सामने 8% तेजी है, बेहतरीन तरीके से। लगभग 2,40,000 शेयर इसमें ट्रेड हो चुके हैं। सबसे पहले सतपुते साहब से राय लेते हैं, और 180 पर ये अपनी 50 EMA बिल्कुल तोड़ने को तैयार है। इस पर ध्यान दीजिए सतपुते साहब। बिल्कुल सही कहा शैल जी आपने कि ये अपना 50 डे में तोड़ने के की कोशिश कर रहा है, और तोड़ी देगा। यस, तोड़ दिया। देखिए 185 कर दिया है। इसका नेक्स्ट पड़ाव जो होगा शैल जी, ये 100 DMA का एक इंट्राडे में रेजिस्टेंस लेके काम करूंगा। 197 के आसपास है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिस तरह से स्विंग है, ये 20% सर्किट जो आपने कहा 200 के आसपास बैठता है, तो आप ये पकड़ के चलिए कि फ्रॉम करंट लेवल अगर किसी को ट्रेड लेना है तो 197 एंड 200 इस रेंज का टारगेट लेके काम करे। इट्स अ क्लियर कट एक बड़ा मूव देने की तैयारी में है। ब्रेकआउट है, रेंज ब्रेकआउट है। स्टॉप लॉस जो होगा अभी आपको, जो जैसे कि 181 की बात हो रही थी, तो स्टॉप लॉस आपका 179 का होगा। 179 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करें, और इस प्राइस टारगेट ऑफ 197 एंड 200। जी सत्य साहब, जैसे ही आपने अपना प्राइस टारगेट दिया है, देखिए जो कल की वॉल्यूम थी फ्राइडे की, वो अब आपके सामने टूटती हुई दिखेगी। आपके सामने अब 4,35,000 शेयर ट्रेड हो चुके हैं, और 190 का प्राइस एकदम आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ। तो जिस हिसाब से यहां पर आपको सर्किट कैंडिडेट्स मिल रहे हैं, इस पर भी ध्यान दीजिए। 200 रुपए का इसका ऑलमोस्ट सर्किट आपको आता हुआ दिखेगा। थोड़ी देर समय पहले हम हिमाद्री केमिकल्स पर चर्चा कर रहे थे, रेन इंडस्ट्रीज पर आपसे बात हुई, एनआरबी बेयरिंग्स पर आपको दिखाया गया, और अब आप देखिए वी गार्ड इंडस्ट्रीज के शानदार तरीके से आपके सामने बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये आपके सामने लगभग 188 रुपए के आसपास चलता हुआ चलेगा। और अब देखिए जो हेमंत जी सुबह से स्टॉक बता रहे थे, जेके पेपर, इस पर नजर डालिए। ये स्टॉक में आपको बहुत अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। डायरेक्टर साहब दोनों स्टॉक्स साइड में रखिए, वी गार्ड और जेके पेपर। यहां पर 98 का प्राइस थोड़ी देर पहले था, हल्का सा इसमें आपको लाल निशान दिख रहा है, लेकिन शायद ये मौका है बहुत अच्छी तरीके से इसको लेने का। ये स्टॉक भी आपके सामने लगभग 50 EMA के आसपास ट्रेड कर रहा है। बेहतरीन वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों आपको वी गार्ड इंडस्ट्रीज और जेके पेपर में देखने को मिल रहे हैं। दोनों स्टॉक्स एक के बाद एक रखिए।
डायरेक्टर साहब? जी हाँ, ये देखिए, और आपके सामने ये है CNBC आवाज़ की बुलंद आवाज़ कि जिस स्टॉक पर चर्चा होती है वहां पर आपको एक अच्छी तेजी आती हुई दिखती है। हेमंत जी। ठीक बात है। तो देखिए वी गार्ड मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि समर सीजन जैसे ही देखिए शुरू होती है, फ्लक्चुएशंस जो है वो बहुत जोर से शुरू हो जाती है। जेके पेपर तो देखिए हम शैल जी कितने दिनों से कह रहे हैं सबसे खरीद लीजिए। देखिए जिन्होंने भी ये 40-50 रुपए के लेवल पर खरीदा, मैं एक लिस्ट ऐसी बना रहा था जो कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो अपने लोज से डबल हो गए हैं। ITI 100% बढ़ गया है अपने लोज से, वेंकीज 97% बढ़ गया है। जेके पेपर का नाम भी देखिए, RCF 77% अपने लोज से देखिए बढ़ा है। जेके टायर जैसे स्टॉक 66% बढ़े हैं। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत ही शानदार प्रदर्शन देखिए दिखा चुके हैं पिछले कुछ दिनों में। और वी गार्ड ये वो आपने बहुत बढ़िया स्टॉक चुना है। ये 20% वाला कैंडिडेट मुझे इसलिए नजर आता है क्योंकि इन्वर्टर की डिमांड जो है देखिए वो बढ़ जाती है समर सीजन में, और वी गार्ड दरअसल इन्वर्टर्स बनाने का कामकाज भी करता है। तो ये वो स्टॉक है और बहुत ही क्वालिटी पेडिग्री का स्टॉक है। तो ये 20 वाला कैंडिडेट बहुत बढ़िया है। और उसके साथ साथ बैटरी की डिमांड भी शैल जी बढ़ती है। मेरे ख्याल में फोकस फिर 2 स्टॉक्स पर और होना चाहिए, सबसे पहले एक्साइड और दूसरा अमर राजा। तो वी गार्ड जब जब चलता है वो अकेले नहीं चलता, देखिए अपने साथ बैटरीज को भी लेकर जाता है। और हमने सबने नॉर्थ में अनुभव किया है कि जनरली बैटरी की मांग खूब बढ़ जाती है, और कई लोग लॉकडाउन में अपनी इन्वर्टर्स की मरम्मत भी देखिए नहीं करा पाए हैं, और जनरली समर सीजन के आसपास देखिए बैटरीज गिव अप कर देती हैं। इसलिए ये वो 2 स्टॉक्स हैं जो फोकस में आपके रहने चाहिए वी गार्ड के साथ साथ। वी गार्ड 20% ऊपर भागेगा। एक्साइड में अभी के अभी खरीदने चाहिए, 150 का भाव है। ये दोनों FNO वाले स्टॉक्स हैं, तो कुछ FNO वाले शेयर पर भी बात करते हैं, इन पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। पहले एक्साइड लाइए डायरेक्टर साहब, क्योंकि ये बड़ा ब्रांड है। एक बार बात कर लेते हैं इस पर राजेश पालविया जी से। पालविया साहब, एक्साइड आपको कैसा लगता है? अगला पड़ाव क्या है इसके लिए? भाग रहा है देखिए, खुलने के बाद धीरे धीरे करके चलना शुरू कर दिया है। नहीं, बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया, और बिल्कुल एक्साइड अभी के अभी बाय करना चाहिए। मुझे लग रहा है इसमें 158 से 164 ये टारगेट आज इंट्राडे बेसिस पे भी देखने को मिल सकते हैं करंट लेवल से। और आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि इन्वर्टर की मरम्मत करानी होगी और बैटरी होगी, और आप एक बड़ा सेगमेंट भूल गए जिनकी सबकी कारें जो पिछले 1 से 1.5 महीने तक पड़ी हुई है, उनकी बैटरी की भी बहुत कुछ रिपेयरिंग या रिप्लेसमेंट भी करना होगा, क्योंकि बहुत सारी बैटरी डाउन हो चुकी होगी। तो ये सेक्टर में डिमांड बिल्कुल बढ़ेगी जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा। बहुत सारी गाड़ियों में, व्हीकल्स में बैटरीज भी चेंज करानी होगी। तो मुझे बिल्कुल 158, 164 ये 2 टारगेट के लिए एक्साइड बाय करना चाहिए। करंट लेवल से 147 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। बिल्कुल, तो ये कॉल आपके लिए आती हुई फिलहाल इन बैटरी कंपनीज पे। तो पावर सेक्टर्स में बहुत जबरदस्त तेजी आप फिलहाल आते हुए देख ही रहे हैं।